हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरोड-डॉमर ग्रोथ मॉडल की। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम टोटल 6 वीडियो बनाने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में, जिसमें से 3 वीडियो में तो हम आपको हेरोड का मॉडल बताएंगे और 2 वीडियो में डॉमर का मॉडल आपको समझाएंगे और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन दोनों मॉडल में क्या क्या सिमिलरिटी रही हैं, जिसकी वजह से हेरोड और डॉमर मॉडल इसको कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पूरा का पूरा मॉडल है दोनों का, हेरोड डॉमर मॉडल, ये अलग अलग लोगों ने बनाया है, अलग अलग टाइम पीरियड पर बनाया है, लेकिन इनमें काफ़ी सारी इतनी सिमिलरिटीज़ हैं जो इनका कंक्लूजन इतना काफ़ी सिमिलर है कि ये है एक ही दोनों एक मतलब ये जो मॉडल है हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से पॉपुलर हुआ। तो उस सिमिलरिटी के बारे में हम आपको जो 6 नंबर की वीडियो होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा, जिसकी वजह से इसको एक ही नाम से जाना जाता है। तो बच्चों वैसे तो हालांकि काफ़ी सारे आर्टिकल या कई सारे पेपर पब्लिश हुए हैं उनमें हेरोड और डॉमर ने, लेकिन इसको जो एक बुक थी जिसका नाम था टूवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक्स हेरोड की, और डॉमर की एक बुक है जिसका नाम है एसे टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यानी कि जो दोनों अलग अलग बुक हैं और अलग अलग ही इकोनॉमिस्ट हैं, जिनमें कोई वैसे कोरिलेशन नहीं है कि दोनों का जो देश है वो भी अलग अलग ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे और बताएंगे, आप बच्चों को डिटेल कराते रहेंगे। तो बेसिकली ये जो मॉडल है यानी कि हेरोड डॉमर मॉडल है, ये मॉडल जो है वो अलग अलग लोगों ने दिया, लेकिन सिमिलरिटी काफ़ी होने की वजह से इसको एक ही मॉडल में जाना जाता है। और दोनों ही लोगों ने जो कैपिटल एकोमोडेशन है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बताया, जिसको आप कैपिटल आउटपुट रेशियो के नाम से जानोगे। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस कर देंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट आप बच्चों को समझाएंगे। देखो 2 बातें होती हैं, एक डिमांड साइड एक सप्लाई साइड। ठीक है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सप्लाई साइड पे बहुत प्रेशराइज किया इकोनॉमिक ग्रोथ में, और जो केंजियन इकोनॉमी है, हालांकि ये जो मॉडल है ये केंज के बाद आया, तो केंजियन मॉडल में जो डिमांड साइड है उस पर ज़्यादा बल दिया गया, लेकिन हेरोड डॉमर मॉडल में डिमांड और सप्लाई दोनों ही पक्षों पर बल दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो केंजियन मॉडल है उसमें 2 सबसे बड़ी, हालांकि केंजियन का ग्रोथ मॉडल था इससे पहले ही बन चुका था, लेकिन 2 विशेष रूप से कमी रही। पहला तो ये कि वो स्टैटिक इकोनॉमी में लागू होता था, जिसमें सभी तरीके के परिवर्तन को उन्होंने कांस्टेंट मान लिया था, और दूसरा वो शॉर्ट टर्म के लिए था। तो हेरोड डॉमर ने उस तरीके का मॉडल बनाने की कोशिश की जो लॉन्ग टर्म में किसी भी देश की ग्रोथ में काम आ सके, साथ ही साथ स्टैटिक इकोनॉमी की जगह जो डायनेमिक इकोनॉमी है उसमें काम आ सके। तो बच्चों बेसिकली जो हेरोड डॉमर का मॉडल है वो डेवलप्ड कंट्री में ही लागू होता है, क्योंकि वो उनकी जो अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर ही नहीं पाती। तो इस तरीके से इस मॉडल को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है या वो ये है कि ये अंडर डेवलप कंट्री पे लागू नहीं होता, डेवलप कंट्री पे ही लागू होता है। इसके अलावा उन्होंने अपने मॉडल में एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर का यूज़ किया हेरोड ने। ठीक है, और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो मॉडल है वो ये जानने की कोशिश करता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी स्टडी स्टेट रहे, स्टडी ग्रोथ रहे। स्टडी ग्रोथ का मतलब है कि रिसेशन और बूम ना आए, क्योंकि आप जानते हो कि इकोनॉमी में रिसेशन और बूम आते रहते हैं। तो हेरोड डॉमर उस तकनीक या उस तरीके को जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो ग्रोथ है वो स्टडी स्टेट रहे। स्टडी ग्रोथ का मतलब है कि जो रिसेशन और बूम से फ्री रहे। तो इस पूरी के पूरे कंसेप्ट को समझने से पहले इसके कुछ एजम्पशन है, आप वो ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो उन्होंने माना है कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करती है, और इकोनॉमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है पूरे के पूरे मार्केट सिस्टम में। इसके अलावा इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है, हालांकि बाद में इन्होंने अपने मॉडल में सुधार करके ओपन इकोनॉमी को भी लेकर आए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और है कि किसी भी तरीके का नो लैक्स इन टाइम एडजस्टमेंट, यानी कि जैसे आप सेविंग करते हो तुरंत इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके का टाइम लैग नहीं है, उन्होंने ये एज्यूम कर लिया। इसके अलावा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को वो बराबर मानेंगे। इसके अलावा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो गिवन है, और उसके अलावा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा भी इक्वल होती है, चाहे वो एक्स पोस्ट हो चाहे एक्स पोस्ट सेंस हो या एक्स सेंस हो। तो बच्चों जो हेरोड डॉमर का जो मॉडल है, अभी अब हेरोड डॉमर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो हेरोड का जो मॉडल है वो 3 क्वेश्चनों को ढूंढने का, यानी कि 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी भी देश के सामने आते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करता है। पहला तो है कि हाउ कैन स्टडी ग्रोथ टू बी अचीव, यानी कि एक देश जो है वो किस तरीके से स्टडी ग्रोथ को अचीव कर सकता है विद फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि आउटपुट कैपिटल रेशियो गिवन है,
और सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशो गिवन, यानी कि गिवन सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशो पर, सेविंग इनकम रेशो, गिवन सेविंग इनकम रेशो पर या और गिवन फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशो पर किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो इस तरीके की ग्रोथ पा सकता है जो रिसेशन और बूम से फ्री हो। इसके अलावा एक बार अगर वो स्टडी ग्रोथ आ जाए, यानी कि स्टडी ग्रोथ का मतलब आ जाए, तो किस तरीके से उसे लंबे समय तक उसे टिकाए रखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जिससे जो स्टडी ग्रोथ है वो बिना किसी इंटरप्शन के या लंबे समय तक चलती रहे। और आखिरकार जो हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं, क्योंकि प्रकृति ने भी या हमारे को बहुत कुछ दिया है, इसके अलावा नेचुरल फैक्टर का मतलब हमारी जो टेक्निक है या जो और फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो किस तरीके से एक तरीके से सीलिंग लगाती हैं पूरे के पूरे ग्रोथ पर। तो इसे जानने की लिए पूरी की पूरी कोशिश जो है वो हेडर-डॉमर मॉडल जो है वो करने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ पे हेडर की बात कर रहे हैं, बेसिकली हेडर मॉडल जानने की कोशिश करता है। तो हेडर ने इसको पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए 3 कंसेप्ट का यूज़ किया, जिसमें से एक है एक्चुअल ग्रोथ, दूसरा है वारंटेड ग्रोथ, तीसरा है नेचुरल ग्रोथ। तो बच्चों इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों की तीनों, ये एक्चुअल ग्रोथ क्या है, वारंटेड ग्रोथ क्या है, नेचुरल ग्रोथ क्या है। और उससे अगली वीडियो में, यानी कि तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, यानी कि अगर मान लीजिए एक्चुअल ग्रोथ और जो हमारी वारंटेड ग्रोथ है वो बराबर नहीं हुई तो किस तरीके से रिसेशन आएगा, वो सब हम थर्ड वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको इतना ही करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम ये वीडियो का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही।